नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये खबर यूपी में हर तरह से भूचाल लाने वाली खबर है। यूपी की राजनीति में भी भूचाल आ सकता है। जो जराइम की दुनिया है, जो अपराध की दुनिया है, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। खबर ये है कि राशिद नसीम यानी कि वो भगौड़ा जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और जो इस समय दुबई में छिप करके बैठा हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का आरोपी, जो कि यहाँ से जो भोले भाले निवेशकों से लूट करके भागा है, जिसके खिलाफ अकेले यूपी में करीब 550 एफआईआर दर्ज हैं। उस सिलसिले में एक और एफआईआर हो गई है। ये एफआईआर हुई है प्रयागराज में। और आपको मैं बताऊं, मैंने क्यों कहा था कि इस खबर से यूपी की राजनीति में भी भूचाल आ सकता है, क्योंकि ये वही राशिद नसीम है जिसके तार सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार सिंह से जुड़े हुए हैं। इसकी जिस कंपनी से मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी एमएसबी क्रिएशंस में करीब 5 करोड़ रुपए जिन दो कंपनियों के माध्यम से आए थे, उनमें से एक कंपनी का जिक्र है इस एफआईआर में। और ये एफआईआर दर्ज हुई है राशिद नसीम के खिलाफ और उसके भाई आसिफ नसीम के खिलाफ, और लोकल जो हैंडलर है प्रयागराज में, उन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप सोचिए कि जिस कंपनी से सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनी में करोड़ों रुपए आते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर होने का सिलसिला लगातार जारी। एक एफआईआर और हो गई है यूपी के प्रयागराज में, हुई है गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई है। पहले आप एफआईआर समझ लीजिए कि एफआईआर किन धाराओं में हुई है, उसके बाद मैं इस एफआईआर का ब्यौरा दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये एफआईआर क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 352, 351(2) और 351(3) में दर्ज की गई है। और राशिद नसीम के खिलाफ भी जो एफआईआर हुई है, इसको दर्ज कराने वाले का नाम भी इसमें मेंशन्ड है। इनका नाम है फूलचंद गुप्ता पुत्र मेवालाल। और जो तरीका है, उस तरीके पे ध्यान दीजिएगा। ये तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी तरीके का इस्तेमाल करके प्रदेश भर के निवेशकों को ठगा गया है। ये अपराधी 60,000 करोड़ रुपए लेकर के लापता है, दुबई में छिपा हुआ है। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और ये सीएम योगी के मीडिया एडवाइजर रहे, मैं रहे कहूंगा क्योंकि अब हटा दिया गया है, मृत्युंजय कुमार सिंह, उनकी कंपनियों को करोड़ों की रकम इसकी कंपनी से जाती है। वो भी तब जब मृत्युंजय कुमार सिंह मीडिया एडवाइजर बन चुके होते हैं। अब मृत्युंजय कुमार सिंह को हटा दिया गया है, मगर सवाल ये कि ये जो एक्शन हो रहे हैं, क्या इसकी आंच मृत्युंजय कुमार सिंह पर नहीं आएगी? क्या मृत्युंजय कुमार सिंह से सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि किस दागी व्यक्ति की कंपनी से करोड़ों रुपए ले लिए थे? इस कंपनी इनकी साइंस सिटी इंफ्रा को लेकर के मृत्युंजय सिंह तमाम सवालों में घिरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के वो मीडिया एडवाइजर थे, जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ उस समय भी मीडिया एडवाइजर थे। और एक सवाल ये भी उठा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इतना हाई कोर्ट के कहने के बाद भी इस कंपनी के खिलाफ इतना बड़ा जो फ्रॉड करके गई है, उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो उसके जवाब में ये भी बातें सामने आई थी, क्या कोई है जो इसको रोक रहा है? और ऐसे में आपको हम बताते हैं कि एक बार इस एफआईआर में लिखा क्या है। ये जो एफआईआर प्रयागराज में आज दर्ज हुई है साइंस सिटी इंफ्रा के खिलाफ, यानी कि उसी राशिद नसीम के खिलाफ, जो कि भगौड़ा है, जो कि दुबई में बैठा हुआ है, जो 60,000 करोड़ रुपए जिस पे हड़प करके ले जाने का संगीन आरोप है, जिसके खिलाफ 550 से ज्यादा एफआईआर यूपी में दर्ज है, और जिसने सीएम योगी के मीडिया एडवाइजर रहे मृत्युंजय सिंह की कंपनियों में करोड़ों रुपए दिए हैं। टॉप सीक्रेट ने ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाया था। अब आज की एफआईआर में क्या लिखा है ये भी जान लीजिए। इस एफआईआर में फूलचंद गुप्ता लिखते हैं कि राशिद नसीम और आसिफ नसीम, ये उसके भाई का नाम है, ये लिखते हैं कि इन लोगों ने एक साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी का गठन किया। इसी साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के नाम पर स्कीमों का प्रचार प्रसार किया गया। उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारियां दी गई और उसके बाद एक व्यक्ति का नाम सोनलाल सेठ भी लिखा गया है, जिसने खुद को कंपनी का एजेंट बताया। और फूलचंद गुप्ता से एक के बाद दूसरे चेक ले लिए गए। इन्होंने चेक के जरिए जिन चेकों का इसमें जिक्र है, बाकायदा 5,76,720 रुपये इन्होंने रियल एस्टेट मार्केटिंग के पक्ष में अदा किया, जिसकी रसीद भी लगाई हुई है। और उसके बाद से वो रजिस्ट्री और कब्जा के लिए परेशान रहे, लेकिन उनको ना रजिस्ट्री की गई, ना कब्जा दिया गया, उल्टे उनको डराया गया, धमकाया गया, गालियां दी गई और ये कहा गया कि तुमको प्लॉट नहीं देंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो, दोबारा आओगे तो जान से मार देंगे। बाकायदा इसमें नाम लिखा हुआ है राशिद नसीम, आसिफ नसीम और सोहन लाल सेठ का, जिन्होंने
छल कपट एवं धोखाधड़ी की। और इसके बड़ी बात ये, इसके बाद कहानी क्या है कि इनका प्रभाव ऐसा था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई। ये व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने गया, लेकिन राशिद नसीम का जलवा देखिए जो इसमें लिखा हुआ है, इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद ये न्यायालय की शरण में गया। इसमें आगे की कहानी लिखी हुई है कि जब उसने सारी कोशिश कर ली और उसकी बात नहीं मानी गई, तो वो फिर न्यायालय के पास गया और उसने न्यायालय के समक्ष न्याय की मंशा से अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और साथ में ये मांग की कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थानाध्यक्ष सिविल लाइंस को आदेश देने की कृपा करें। इस घटनाक्रम के बाद जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। तो इसमें जिस कंपनी का जिक्र है, साइंस सिटी इंफ्रा, इस कंपनी पे ध्यान दीजिएगा। यही वो कंपनी है जिस कंपनी से योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर रहे मृत्युंजय कुमार सिंह की कंपनियों में करोड़ों रुपया है। अब सवाल ये उठ रहा है, जब एक के बाद एक एफआईआर, पहले तो एफआईआर दर्ज होने में मुश्किल होती है, जाना पड़ता है कोर्ट में, कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज होती है, तो फिर क्यों नहीं इस मामले में इसकी जड़ में जाने के लिए उन सभी लोगों से पूछताछ की जाती है जिनसे राशिद नसीम के ट्रांजैक्शन हुए हैं। यहाँ तो मृत्युंजय कुमार सिंह पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इस तरह की एफआईआर दर्ज हो रही है, धोखाधड़ी की और पैसों को हड़प करने की, यूपी के जो निवेशक हैं जिनकी गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से बर्बाद हो गया है, जिन्होंने एक एक पैसा जोड़ करके अपने सपनों का आशियाना खड़ा करने की चाहत रखी थी, आज वो कहीं के नहीं रह गए, उनकी दुख दर्द और तकलीफों के लिए क्यों नहीं इस मामले की पूरी तह में जाया जा रहा है? क्यों नहीं हर एक व्यक्ति से जांच पड़ताल की जा रही है? क्यों नहीं इस मामले में मृत्युंजय कुमार सिंह से भी पूछताछ की जा रही है? ये वो सवाल हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं और ये सवाल इसलिए भी कायम है कि एक दो नहीं बल्कि लाखों निवेशकों के भविष्य का सवाल है, जिनकी गाढ़ी कमाई को ले करके, हड़प करके ये राशिद नसीम इस समय दुबई में छुपा हुआ है, जो भगोड़ा घोषित है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुकी है। तो ऐसे में ये सवाल और भी ज्यादा गहरा जाते हैं कि आखिरकार साइंस सिटी पर निर्णायक कार्रवाई जिसकी लगातार मांग की जा रही है वो क्यों नहीं हो रही है, कौन रोक रहा है और इसके जो असली जिम्मेदार हैं, जो असली गुनाहगार हैं और जो उनके संरक्षणदाता हैं, उनके नाम कब सामने आएंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।